जेएफटी हिंदी नवंबर 6। विनम्रता को समझना। अपने आप से ईमानदार होने का परिणाम विनम्रता है। बेसिक टेक्स्ट नंबर 34। हम सबके लिए विनम्रता तो एक ऐसा अजीब अजनबी विचार था कि हम जितना हो सका इसे नजरअंदाज करते रहे। अब हमने अपने सुधार के 7वें कदम में विनम्रता पूर्वक शब्द पहली बार देखा जाना। तब हमें लगा कि इसका अर्थ होगा कि हमें काफी हद तक अपमानित होना पड़ेगा। शायद तब हमने शब्द को देखा और इसकी परिभाषा से कुछ और असमंजस में पड़ गए। हम यह समझ नहीं सके कि अपने आप को दबा दबा के रखने की प्रवृत्ति को सुधार में कैसे लागू किया जा सकता है। विनम्र होने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन के सबसे निचले स्तर के जीवन है, अपितु यह ठीक इसके विपरीत हमारे विनम्र होने का मतलब यह है कि हम अपने बारे में एक यथार्थ दृष्टिकोण अपना रहे हैं और यह देख रहे हैं कि इस संसार अपने जीवन के हर पहलू की आत्म स्वीकृति के आधार पर पाई गई अपनी जागरूक दशा में हम विकसित होते हैं। ना तो हम अपने अच्छे गुण को ही नकारते हैं और ना ही अपने दोषों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हम ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं कि हम क्या हैं। हम में से कोई भी कभी भी विनम्रता की परिपूर्ण दशा तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम निश्चय ही पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों को मान सकते हैं, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार कर सकते हैं और शक्ति के स्रोत के रूप में अपते हैं। विनम्रता का यह अर्थ नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी के रास्ते पर अपने घुटनों के बल पर घिसक कर चलना पड़ेगा। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि हम केवल इतना मान लें कि हम अपने बलबूते नहीं सुधर सकते, हमें एक दूसरे की जरूरत और इस सबसे अधिक हमें एक प्रेमपूर्ण ईश्वर से शक्ति पाने की जरूरत है। सिर्फ आज के दिन विनम्र होने के लिए मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा और इस तरह दुनिया में अपना सही स्थान देखूंगा। उस जगह की जरूरत है, उसके लिए मैं अपनी समझ के ईश्वर पर निर्भर रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।